इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में जो कुछ भी भाई साहब देखने को मिला वो मेरे हिसाब से शायद यही था। क्या टीम इंडिया पूरी तरह से रोहित शर्मा पर डिपेंडेड है? क्या टीम इंडिया पूरी तरह से रोहित शर्मा पर निर्भर है? मतलब जिस तरह से 3 मैचों की सीरीज गुजरी है, जिस तरह से 3 मैचों की ये सीरीज जो थी श्रीलंका में खत्म हुई है, उसे देखकर तो यही लगा है कि अगर रोहित शर्मा टीम इंडिया में परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो टीम परफॉर्मेंस करेगी। अगर रोहित शर्मा एक तरफ क्रीज में डटे हुए हैं तो ठीक है, अगर रोहित शर्मा आउट हुए तो मानो मैच खत्म है। क्या कोई मजाक चल रहा था कि सीरीज चल रही थी? अब जैसी परफॉर्मेंस थी अदर बल्लेबाजों की वो बहुत ही शर्मनाक थी। एक समय था जब टीम इंडिया में सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, तो अगर सचिन पिच पे होते थे तो भरोसा था कि मानो मैच हम जीतेंगे, मैच बना हुआ है। लेकिन ये कहा जाता था, ये माना जाता था कि अगर तेंदुलकर आउट हुए तो जो मैच है भाई साहब वो खत्म हो गया। और इसी तरह शायद आज भी कुछ चल रहा है कि जब तक रोहित शर्मा पिच पर डटे हुए हैं तब तक आप लोग मान लीजिए कि मैच है। अगर रोहित शर्मा आउट हुए तो मैच मान लीजिए गुरु खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। अगर रोहित हैं तो मैच है, रोहित नहीं है तो मैच नहीं है। आपको मैं बताता चलूं कि रोहित लगता है एक अलग पिच में खेल रहे थे। मैच देख करके यही लगता है कि रोहित एक अलग पिच में खेल रहे थे, लेकिन और अदर्स बैट्समैन जितने थे वो अदर पिच में खेल रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि रोहित शर्मा के लिए एक अलग पिच बनाई गई थी या फिर रोहित शर्मा एक अलग पिच की वजह से अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। कुछ तो उनके अंदर खास है तब वो ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे थे। आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो फिर आगे टीम इंडिया के लिए अच्छा नहीं होने वाला है आगे की सीरीजों में। हाँ, पहला ओडीआई मैच की अगर बात की जाए भाई साहब, तो आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि पहले ओडीआई में 75 फॉर 0 था और देखते देखते टीम इंडिया का क्या कहते हैं स्कोर बोर्ड ऐसा बदलता है कि यकीन ही नहीं हो रहा था। और वो स्कोर बोर्ड जाता है टीम इंडिया का 230 पर टीम इंडिया जाकर के ऑल आउट हो जाती है। एक समय 75 फॉर 0 और दूसरी समय देखते देखते 1 घंटा के अंदर टीम इंडिया 230 पर ऑल आउट। अगर रोहित शर्मा होते क्रीज पर तो ऐसा शायद नहीं होने वाला था। उस मैच में रोहित शर्मा ने 58 रन की एक खूबसूरत सी पारी खेली थी। अब सेकेंड ओडीआई मैच को भी आप देख लीजिए, ऐसा कुछ सेकेंड ओडीआई मैच में सेम घटित हुआ है। रोहित शर्मा जब तक थे पिच पे तब तक लग रहा था कि ये जो स्कोर है, स्कोर बोर्ड है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इस स्कोर को हम बड़ी आसानी से चेंज कर लेंगे। लेकिन भाई साहब एक समय स्कोर क्या था 97 फॉर 0 और रोहित भाई आउट हुए, टीम इंडिया ही मानो ऑल आउट हो गई। हमको चाहिए कितने थे सेकेंड मैच में? 240 रन ही तो चाहिए थे। अब आपके पास एक से एक महान बल्लेबाज हैं, फिर भी आप अगर 240 नहीं बना पा रहे हैं तो फिर उन महान बल्लेबाजों का क्या काम है भाई? टीम इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से उन महान बल्लेबाजों को तो फिर काम नहीं है। अगर आप 240 नहीं चेज कर पा रहे हैं तो फिर आपका कोई काम है नहीं है टीम इंडिया के बाद। और रोहित शर्मा ने इस मैच में और खूबसूरत नोक खेली। उन्होंने 44 बॉलों पर 64 रन की एक बेस्ट पारी खेली है। रोहित शर्मा ने गजब खेला है। थर्ड ओडीआई मैच की आप बात कर लीजिए तो थर्ड ओडीआई मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रोहित शर्मा 35 रन बनाकर आउट हुए और टीम इंडिया भाई साहब 138 पर निपट गई। टीम इंडिया टाटा बाय बाय हो गई, टीम इंडिया का काम खत्म हो गया। रोहित शर्मा ने भाई साहब तीनों मैचों में एक अच्छी बेस्ट नोक खेली है। पहले मैच में उन्होंने 58 रन बनाए, दूसरे मैच में 64 बनाए और तीसरे मैच में थोड़ा जल्दी आउट हुए, लेकिन 35 रन 20 बॉलों में उन्होंने बनाए जो काफ़ी अच्छे होते हैं। और रोहित के अलावा कोई लग नहीं रहा था कि बैट्समैन खेल रहा है। रोहित शर्मा का ही टीम इंडिया की तरफ से अर्धशतक था। नहीं, 3 मैचों की इस सीरीज में वनडे कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था कि जिसने अर्धशतक भी टीम इंडिया की तरफ से लगाया हो। आपने भी देखा, हमने भी देखा कि मतलब रोहित के अलावा लगता है कोई खेल ही नहीं रहा। आप सर विराट की बात कर लीजिए भाई कि विराट मतलब किंग कोहली, लेकिन किंग वाली जो परफॉर्मेंस थी वो उनकी नहीं थी। शुभमन गिल प्रिंस, टीम इंडिया का फ्यूचर कहे जाने वाले, टीम इंडिया का भविष्य बताए जाने वाले, फ्लॉप थे भाई साहब। केएल राहुल बेस्ट विकेट कीपर और मिडल ओवर में आकर के बढ़िया खेलने के लिए कहा जाता है, उनको उनकी तारीफें की जाती है। लेकिन केएल राहुल भी इस मैच में फ्लॉप रहे सीरीज में। लेकिन उनको 2 मैचों में ही क्या कहते हैं मौका मिला और तीसरे मैच में उनको ड्रॉप करके उनके जगह में ऋषभ पंत को लाया गया और ऋषभ पंत भी कुछ खास करके नहीं दिखा पाए हैं। हाँ, शिवम दुबे, मेरे समझ से ये तो पा था कि शिवम दुबे को आप क्यों खिला रहे हैं, क्योंकि शिवम दुबे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है। आपके पास रियान पराग ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। लेकिन ठीक है भाई साहब कि रियान पराग ने तीसरे मैच में डेब्यू किया और उसमें 3 विकेट अपने नाम किए। ठीक, वो रन नहीं बना पाए, उनको एक मैच में ही मौका दिया गया, तो उन पर हम ज्यादा सवाल तो नहीं उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, इन सब पर हम सवाल उठा सकते हैं, इन सब पर क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। विराट कोहली पूरी सीरीज में 58 रन बना पाते हैं। शुभमन गिल द प्रिंस 57 रन पर आउट हो जाते हैं तीनों सीरीज में।
भाई 57 रन ही पूरी सीरीज में बना पाते हैं वो। क्या मजाक चल रहा था? सीरीज हो रही थी कि कोई तमाशा हो रहा था कि रोहित शर्मा ही खेलने आते हैं, हाँ? अब बहुत सारे क्वेश्चन सामने आकर के खड़े हो गए हैं और क्वेश्चन खड़े भी होने चाहिए। क्वेश्चन खड़ा करना हमारा काम है और क्वेश्चन हमको खड़े करना चाहिए। हमको, आपको, सबको क्वेश्चन खड़ा करना चाहिए टीम इंडिया पर, क्योंकि भाई अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर क्वेश्चन खड़ा होगा। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यही है कि टीम इंडिया का ओपनर कौन होगा, टीम इंडिया में मिडल ओवर में कौन खेलेगा, फिनिश कौन करेगा टीम इंडिया के लिए आकर के। क्योंकि इस ओडीआई सीरीज में 3 मैचों की कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ओपनिंग करने लायक शुभमन गिल है या फिर मिडल ओवर में आकर के श्रेयस अय्यर, के राहुल खेलने लायक है या फिनिश करने लायक शिवम दुबे हैं। मेरे समझ में तो नहीं आ रहा था। वाशिंगटन सुंदर ने ठीक है अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्योंकि रोहित शर्मा के बाद वो दूसरे प्लेयर थे जिन्होंने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। हाँ, रोहित शर्मा के बाद क्या कहते हैं आपके वाशिंगटन सुंदर ने 97 रन टीम इंडिया के लिए सबसे अधिक रन बनाए हैं। आप सोचिए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम इंडिया के अदर्स बैट्समैनों के रोहित शर्मा के अलावा क्या परफॉर्मेंस रही होगी। क्योंकि दूसरे नंबर पर सबसे हाईएस्ट रन पर वाशिंगटन सुंदर हैं जिन्होंने 97 रन बनाए हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि हम यही चाहते हैं टीम इंडिया से कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करे। जो अब आने वाली 3 ओडीआई सीरीज होंगी, अब 42 दिनों के बाद ही अगला मैच खेला जाएगा, अगली सीरीज खेली जाएगी। तो आप बेस्ट तैयारी कीजिए और एक बेस्ट टीम चुनिए और आप अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाइए, क्योंकि भाई साहब आगे इन 3 सीरीजों के बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो आप एक अच्छे विकेट कीपर का भी क्या कहते हैं देखिए कि कौन विकेट कीपर आपके लिए अच्छा हो सकता है। मेरे हिसाब से आपको ईशान किशन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया के लिए ईशान किशन भी एक बेस्ट हो सकते हैं, बेस्ट खिलाड़ी हो सकते हैं। उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस हमेशा रही है टीम इंडिया के लिए, चाहे उनको आपने बैठाया हो या फिर आपने खिलाया हो। पाकिस्तान के खिलाफ आपने उनको खिलाया तब भी उन्होंने अच्छा करके दिखाया, उन्होंने बेस्ट करके दिखाया। अब यही उम्मीद है कि टीम इंडिया आगे आने वाले मैचों में अच्छा करेगी और आगे चल के बहुत ही अच्छा करे, बहुत बेहतर करे, यही हम कह सकते हैं।